नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नोवेश। आज मैं आपको बालों का झड़ना इस जो विषय है इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा ये पूरे वीडियो में। आप इसको अंत तक बने रहिए और इसको आप ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आज का विषय है बालों का झड़ना, जो जिसको कहते हैं कि जिसको टाइम नहीं है कोई, या फिर कुछ उम्र के पहले ही अगर बाल झड़ रहे हैं और कुछ उसको डिसीज़ के कारण अगर बाल झड़ रहे हैं तो हम उसके ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि ये मेन रीज़न इसका एक हेरिडिटरी भी है, जेनेटिक उसमें फैक्टर रहता है। अगर आपके पिताजी के बाल अगर झड़े हुए हैं, उनमें अगर बार्डनेस है तो वो फिर उनके बच्चों में वो दिखाई देती है, तो वो बार्डनेस अलग है, उसका हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम मेन जा रहे हैं कि किसी डिसीज़ के कारण अगर बार्डनेस है, बालों का झड़ना है, तो उसके ऊपर हम ज़्यादा आज फोकस करेंगे। क्योंकि कोई एब्डोमेन की डिसीज़ रहती है, जिसको कहते हैं आव आना या पेचिस आना, या फिर उसको कुछ अगर नाम अगर दिए संस्कृत के नाम है तो प्रवाहिका करके है, ग्रहणी करके है, जीर्ण प्रवाहिका है, संग्रहणी है। तो ये सभी डिसीज़ जो है ये जो आम जो रहता है, जैसे अपक्व आहार जिसको आम कहती है, उसका एक मैं आपको श्लोक सुनाऊंगा। ये संस्कृत का श्लोक है। अविपक्वम असंयुक्तम दुर्गंधम बहुपिच्छिलम सदनम सर्वगात्राणाम आम इत्यादि धीयते। तो ये इसका ये अलग विषय है, ये संस्कृत का ये पढ़ाई का विषय है। तो ये जो आम जो है इस तरह से रहता है कि आपका आहार रस जो है वो पचा नहीं है बराबर, उसके कारण आम बन रहा है, और फिर आम के कारण में फिर आगे जो संग्रहणी है, ग्रहणी है, प्रवाहिका है, तो ये अलग अलग उसके नाम है, अलग अलग उसके कंडीशन के हिसाब से। तो वो डिसीज़ जिसमें रहता है उसमें मेनली लक्षण रहते हैं कि प्रवाह तो बहुशो अल्पमलाक्तम, जिसको कहते हैं कि स्टेनिंग ज़्यादा कर रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर लगा रहे हैं लैट्रिन के वक्त दौरान में, लेकिन उनमें जो लैट्रिन जो है वो कम आ रही है, इसलिए उसको कहते हैं प्रवाह तो बहुशो अल्पमलाक्तम। तो ये मेन प्रवाहिका का लक्षण है। और कभी कभी इसमें जो वातज अतिसार जो है, वातज पित्तज कफज अतिसार के प्रकार है। तो कफज अतिसार में भी कृते अप्य अकृत संज्ञा, जैसे कि लैट्रिन को चले भी गए तो भी आपको लगता है कि प्रॉपर नहीं हुई है, प्रॉपर नहीं बनी हुई है, साफ नहीं हुई है आपकी लैट्रिन, तो ये मोशन जो है अच्छे से पास नहीं हुआ है, तो ये इसका मीनिंग होता है कृते अप्य अकृत संज्ञा। और सप्रवाहिका, इसमें भी प्रवाहन रहता है, इसमें स्टेनिंग ज़्यादा रहती है, प्रेशर ज़्यादा लगाना रहता है। ये कफज प्रवाहिका के कफज अतिसार के लक्षण में आते हैं ये। और ऐसा ही ग्रहणी में भी है। तो ये अलग अलग तरह की डिसीजेस है जो पेट के संदर्भ में डिसीज़ है ये। तो ये अगर आप में है तो इस कारण भी जो बालों का झड़ना वो पाया जाता है, जिसको बार्डनेस कहते हैं, या फिर वाइट जो अगर बाल होते हैं उसको पालित्य कहते हैं, और जहाँ पे बाल अगर झड़ रहे हैं उसको खालित्य कहते हैं। तो ये वर्ड जो है ये सभी संस्कृत वर्डिंग है, खालित्य पालित्य। तो ये आपको खालित्य जिसे कहते हैं वो है कि आपके बार्डनेस में आता है, बालों का झड़ने में। तो किसी किसी में रहता है कि गर्माहट रहना, जो आपके रूट है, हेयर रूट है, उसमें गर्माहट रहना, तो वो भी एक रीज़न है कि अगर गर्माहट रहती है तो उष्णता, जैसे अंतर्दाह कहते हैं, त्वचा में जो पित्त है उसका अगर बढ़ जाता है तो उसमें फिर गर्माहट रहती है, तो वो भी एक रीज़न है कि आपके बालों का झड़ने में। दूसरा एक और उसमें साथ में एक जुड़ जाता है, तो जो आपका कैल्शियम का लेवल जो है वो कभी कभार क्या हम जो है डाइट लेते हैं वो सही ढंग से नहीं रहता है, कहीं ना कहीं तो भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमारे शरीर में रहती है। तो अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण अगर हो रहा है तो उसमें भी बाल झड़ जाते हैं। तो आपको डाइट प्रॉपर रखना है, जिसका जैसा कि मैं आपको कहूँगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स और जल जो वाटर, ये सभी जो 6 चीज़ें ये आपकी प्रॉपर रहने चाहिए। अगर ये 6 चीज़ें अगर आप बैलेंस रखते हैं तो तभी आपका जो डाइट का जो मसला है वो आपका सही रहेगा। क्योंकि कभी भी सिंगल जो है आहार है वो नहीं रहेगा। जैसे कि मीठा खा रहे तो मीठा ही ज़्यादा खा रहे हैं, आपको चाव से उसको ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो षडरस जो आयुर्वेद में कहे गए हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये षडरस कहे गए हैं। वो षडरस का आपको यूज़ करना है आपके दैनंदिन में। आपको मीठे की आप पसंद है तो मीठे ही ज़्यादा खा रहे हैं, या जिनको कोई तीखा ज़्यादा पसंद रहता है तीखा ही खा रहा है, ऐसा नहीं रहता है। आपको सभी 6 रसों का आहार लेना है, तो षडरस आहार लेना है। तो यही कारण है कि आपको अगर कैल्शियम की अगर कमी है आपके शरीर में तो भी ये बार्डनेस आपको रहेगा।
तो यही मेन 3-4 रीज़निंग है ज़्यादातर। बाकी फिर फंगल इन्फेक्शन में आते हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आते हैं, स्किन का कोई अगर प्रॉब्लम रहा आपके इसमें तो उसमें भी बार्डनेस हो सकता है, आपको आपके बाल झड़ सकते हैं स्किन का इन्फेक्शन रहा तो। और कोई अगर ज़्यादा आपके स्ट्रेस फैक्टर है, नींद सही नहीं आ रही है, ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, तो ये भी आपके बार्डनेस में आते हैं, बाल झड़ने में आते हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है ये आपको निकालनी है, इसके ऊपर आपको ध्यान रखना है कि सच में ये एक्चुअल क्या स्थिति है अपने शरीर में बनी हुई है कि जिस कारण से मुझे बार्डनेस है या बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको पहले ध्यान रखनी है कि आपका कहीं एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट तो नहीं है, जैसे कि कहा कि प्रवाहिका, ग्रहणी, कफज अतिसार और संग्रहणी है, जिसको विलंबिका भी कहते हैं, बिम्बिशी कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम है संस्कृत के, तो आप इसके नामों में ना जाते हुए आप इसको डिसेंट्री अगर लिए तो भी सफिशिएंट है, जिसको एमेबिक डिसेंट्री कहते हैं या फिर शिगेलोसिस रहते हैं। तो इसमें भी डिसेंट्री जैसा ये जो सिम्टम्स है, ये प्रवाहिका मैं कह रहा था, तो ये सिम्टम्स आते हैं। तो आपको जो पानी है, बाहर का पानी जो है वो नहीं पीना है डायरेक्टली, जैसे कि तालाब का पानी पी लिया या किसी कुएं का पानी पी लिया, तो ये भी आपको अवॉइड करना है, जिससे कि आपको अमीबियोसिस ना हो, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। और जो कोई गुटखा पान जो खाने में ज़्यादा जिनको इंटरेस्ट है तो वो पान का अवॉइड करें, क्योंकि पान जो खाते हैं तो जो कहते हैं ना कि ज़्यादातर पान खाना के बाद में जो लोग लेते हैं, ज़्यादा चाव से लेते हैं, तो वो उनको अवॉइड करनी है। जिनको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, जिनको सवेरे सवेरे 3-4 बार लैट्रिन को जा रहे हैं, थोड़ी थोड़ी लैट्रिन हो रही है, लैट्रिन में थोड़ा आव आ रहा है, थोड़ा सा कफ आ रहा है, थोड़ा फेस अगर आ रहा है, तो ये सभी उसके लक्षण आते हैं प्रवाहिका के इसमें। तो ये आपको अवॉइड करना है, पान खाना भी, बाहर का जो गुटखा पान रहता है वो बंद करना है। तो जो भी आज मैं ये बताऊंगा कि आहार की इसमें आप काफ़ी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आहार अगर आप प्रॉपर लेते हैं, बाहर का खान पान नहीं लेते हैं, होटलिंग नहीं करते, मैदा बेसन की चीज़ें नहीं लेते हैं, दही है, अचार है, ये नहीं लेते, तो ये आपके लिए सेहत के लिए अच्छा रहेगा। तो यही है कि आपकी जो बैलेंस है डाइट का, वो बैलेंस बनाए रखिए, कैल्शियम का सेवन बराबर कीजिए और अंतर्दाह है उसको मैनेज कीजिए, जैसे कि खड़ी शक्कर है, सौंफ है, अंजीर है, मनुका है, ये सभी चीज़ें मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो ये आप इजीली इसको ले सकते हैं। तो खड़ी शक्कर, सौंफ से भी आपका जो अंतर्दाह है, वो जो आपकी गर्माहट रहती है शरीर के ऊपर में, वो दाह कम हो जाता है। और कोई पानक रहता है, जैसा चंदन का पानक रहा, उशीर का पानक रहा, तो भी आप इसको ले सकते हैं पानक बना के। तो मैं कुछ अभी ये जो चीज़ें जो है ये जिसमें अगर यूज़ कर सकते हैं, तो कुछ मैं अभी आपको दवाई के बारे में बताऊंगा कि क्या दवाई हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा इस दवाई का, ये डिटेलिंग जो रहेगा वो आपके जो नज़दीक के जो चिकित्सक है, आयुर्वेद के जो चिकित्सक है, वो आपको बताएंगे। सिर्फ मैं आपको जस्ट नॉलेज हो इस कारण से मैं इसको बता रहा हूँ कि आपका जो बालों का झड़ना है वो ट्रीट हो सकता है अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से लिए तो। ये जटामासी है, जटामासी, उसको जो अपना ट्रेस जो रहता है, ट्रेस अगर जिसमें रहा तो उसमें वो जटामासी का यूज़ करते हैं पुड़िया बनाने के लिए, दवाई बनाते वक्त। तो वो अपने अपनी प्रकृति के हिसाब से, जैसे पित्तज प्रकृति है, कब्ज प्रकृति, वातज की प्रकृति है, या फिर द्वंद्वज है या सम प्रकृति है, तो उसके हिसाब से वो जटामासी को यूज़ करते हैं। उनमें कई जो स्लीप का जो है वो स्लीप बराबर नहीं है, तो उसमें वो उसको यूज़ करते हैं अनिद्रा की कंडीशन में। ये गोदंती है, ये जो ज़्यादा कैल्शियम का सोर्स है, जो कैल्शियम के कारण अगर आपका बार्डनेस है तो उसमें वो गोदंती को यूज़ करते हैं। ये सुवर्णमाक्षिक भस्म है, सुवर्णमाक्षिक भस्म। ये अंतर्दाह जो है, जो आपका जो बाल जो है उसके जो रूट्स है उसकी अंतर्दाह को कम करने के लिए सुवर्णमाक्षिक भस्म को लेते हैं। बाकी पुनर्नवा है, ये एक अच्छा प्लांट है जिसको बालों के लिए यूज़ करते हैं, बालों में जो झड़ना है उसमें यूज़ करते हैं। ये जो है धात्र्यादि योग, अस्थि मज्जा पाचक इसे है, अस्थि मज्जा पाचक। तो ये भी जिसे कहते हैं कि आपको अगर अस्थि और मज्जा, क्योंकि ये अस्थि धातु का मल कहा गया है आयुर्वेद में, तो अस्थि धातु के रिलेटेड अस्थि मज्जा पाचक यूज़ करते हैं। ये कुक्कुटांडरतक भस्म है, इसको भी यूज़ करते हैं। ये जो अपना एग्स जो है, एग्स का जो आउटर कवर रहता है उसके कारण उसमें उसको बनाते हैं, आउटर कवर को लेके एग्स की, उसको कहते हैं कुक्कुटांडा त्वक भस्म। बाकी ये शंख भस्म, शंख से बनता है ये शंख भस्म। तो ये सभी जो है गोदंती, कुक्कुटांडा त्वक भस्म, शंख भस्म, ये कैल्शियम से रिलेटेड है, CaCO3 का इसका है।
तो ये मेन कैल्शियम की आपके अगर कमी के कारण हो रहा है बार्डनेस, तो ये या फिर बार्डनेस कहेंगे, या फिर आपका अगर हेयर फॉल की कंडीशन है तो उसमें ये देते हैं। बाकी फिर लघु मालिनी वसंत है, ये भी ज्वर में इसको यूज़ करते हैं। जो दाहा जो कहा मैंने आपको, तो जो अगर आपका दाहा है तो लघु मालिनी वसंत भी यूज़ करते हैं। ये गंधक रसायन है, जैसा कि मैंने आपको कहा कि सुवर्णमाक्षिक भस्म और गंधक रसायन ये दोनों ये अच्छे कार्य में आते हैं। इसका दोनों भी सुवर्णमाक्षिक भस्म और गंधक रसायन, तो ये दोनों भी इसको यूज़ करते हैं मेनली। अगर कोई इन्फेक्शन भी रहा तो भी गंधक रसायन अच्छा कार्य करता है आपके। अगर इन्फेक्शन के कारण अगर आपको हेयर फॉल की कंडीशन बनी है तो गंधक रसायन उसमें डालते हैं। शतावरी है, जो शतावरी आपको पता ही है कि ये ज़्यादा तिक्त रसात्मक द्रव्य है ये, और अस्थि के लिए अच्छा कार्य करता है। कुछ आपको कैल्शियम की दवाई भी रहती है, जैसे कि ये टैबलेट है, कैल्शियम की टैबलेट है, इसकी आप ले सकते हैं। गैरिक है, ये भी अंतरदाह जो है, शरीर का दाह है वो कम करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो माका जो द्रव्य है, माका मीन्स भृंगराज करके आता है, एक लिट्टा अल्बा, तो ये माका भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। माका का तेल भी अवेलेबल रहता है मार्केट में, जैसे भृंगराज जिसको नाम देते हैं, तो माका का तेल आता है। बाकी एक नागरमोता है, नागरमोता भी यूज़ में लाते हैं, इसको आम पाचक बोलते हैं नागरमोता को। अगर आम की कंडीशन है आपकी, जैसा कि मैंने कहा प्रवाहिका है, ग्रहणी है, संग्रहणी है बनी हुई है, तो इसमें ये जो नागरमोता है वो यूज़ करते हैं। ये चंद्रकला रस है, ये काफ़ी अच्छा कार्य करता है चंद्रकला रस, तो ये चंद्रकला रस अंतरदाह में इसको यूज़ करते हैं चंद्रकला रस को। बाकी ये जो ऑयल है, इस तरह के कोई ऑयल भी आते हैं मार्केट में, ये ऑयल भी आप इसको लगा सकते हैं। कोई जो आपके नज़दीक में जो भी आयुर्वेद प्रैक्टिशनर वो कहेंगे आपको। ये बाल को अगर शैम्पू करवाना, शैम्पू भी ले सकते हैं आप, इसमें शैम्पू का भी है। बाद में फिर ये एक अनंत मूल करके जो ठंडा देने वाला अनंत मूल, ठंडा जिसको कहते हैं, वही उशीर, और जिसको मैंने वाड़ा कहा था, उशीर और वाड़ा, तो वो भी है ठंडा चंदन जैसा, और अनंत मूल और मंजिष्ठा। तो ये सभी जो द्रव्य है ये लगभग मैंने आपको 10-15 द्रव्य बताए होंगे, जिसमें कुछ प्लांट बेस है, कुछ जो है वो जिसको कहते हैं कि CaCO3, जो शंख है, गोदंती है, कुक्कुड़ांडत्वक भस्म है, तो वो भी आते हैं। तो इसमें समग्र चिकित्सा उपयोग में लाते हैं। तो ये जो शमन चिकित्सा ये आपके लिए सही रहेगी। इसके बाद में अगर आप शोधन में अगर कहेंगे तो वमन और विरेचन का अच्छा उपयोग रहता है। और इसमें बस्ती भी यूज़ करते हैं, जिसमें कि ज़्यादा तिक्त रसात्मक द्रव्य यूज़ करते हैं, क्योंकि तिक्त रस जो है ये आपके जो हड्डी का जो है, जो अस्थि धातु जिसे कहते हैं, उसके ऊपर अच्छा कार्य करता है। तो पंचतिक्त द्रव्य की आपको बस्ती भी ले सकते हैं, जिसमें कि कुछ शीर भी मिला के देते हैं। जैसे कि 1 कप आपने दूध ले लिया, 1 कप पानी ले लिया, और फिर ये जो पंचतिक्त जो है इसका घृत भी आता है, घी भी आता है, या फिर इसको पंचतिक्त को 1 चम्मच लेके इसको आपने अगर जो मंदाग्नि जो रहती है कम आँच में, उसको अगर उबाल दिए, और जब अगर दूध ही शेष रहे तो इसकी आप हर रोज़ रात को सोने से पहले बस्ती भी ले सकते हैं। मात्रा बस्ती जिसे कहते हैं, 50 ml तक रहती है वो, तो ये भी आपके लिए सही रहता है। तो एक ट्रीटमेंट में आऊँगा मैं, तो यह है एक शिरोधारा। ये शिरोधारा का पात्र है, तो ये शिरोधारे का पात्र है। तो यहाँ से ये जो है, ये यहाँ पे छेद है, तो ये छेद से दवाई नीचे जाएगी, और ये आपके सिर के ऊपर में इसको आप तेल को छोड़ते हैं। तो ये शिरोधारे का पात्र है। तो ये भी एक शिरोधारे का पात्र जो है ये अभी अच्छा कार्य करता है, शिरोधारा इसको कहते हैं। ये मैंने आपको डिवाइस बताया कि ये शिरोधारे का पात्र है करके, तो शिरोधारा भी इसमें करते हैं कोई लोग। तो जिनको अगर चिड़चिड़ापन ज़्यादा है, नींद सही नहीं आ रही है, स्ट्रेस ज़्यादा है, ज़्यादा टेंशन का जिनको वर्क है, IT वर्क ज़्यादा है, कंप्यूटर का वर्क है, जिनको ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि स्टेयर जो है बार बार देखने वाला जो रहता है, कि एक साथ आप स्क्रीन पे ऊपर लगे रहे और वो भी आपको 8-10 घंटे का काम है, तो उस कंडीशन में जिसको कहते हैं कि ज़्यादा ट्रेस फैक्टर जो रिलीज़ करना रहता है, उसमें शिरोधारे का अच्छा कार्य करता है। और बालों के लिए भी ये जो इसमें जो तेल बनाते हैं, ये रहता है कि भृंगराज रहता है, इसमें माका जो कहा मैंने आपको, एक्लिप्टा अल्बा, जटामासी रहता है, वेखंड रहता है, तो इस तरह के नागरमोथा, तो ये 8-10 प्लांट से इसको शिरोधारे के जो तेल बनाते हैं उसको बनाने के लिए ये दो द्रव्य है ये उसमें यूज़ में लाते हैं। तो ये सभी चिकित्सा है, ये जो ट्रीटमेंट है ये समग्र चिकित्सा चलेगी आपके शरीर के ऊपर में, शमन चिकित्सा चलेगी, शोधन चिकित्सा चलेगी, और शिरोधारा चलेगी। और कोई लोग इसमें नस्य भी यूज़ करते, जैसे कि पंचेंद्रिय तेल का नस्य हो गया, या छड़बिंदु का नस्य हो गया, ये नस्य भी इसमें अच्छा कार्य करता है। तो आप इसको ये जो बार्डनेस है, या फिर आपको अगर किसी डिसीज़ के कारण हो रहा है, तो पहले आप वो डिसीज़ को क्योर करिए,
एब्डोमेन के डिसीज़ है या फिर कैल्शियम की कमतरता के कारण है या अंतर्दाह के कारण है, तो उसको आप ठीक करिए। उसको जैसा ठीक हो जाता है, आपके जो बालों का झड़ना है वो कई प्रतिशत आपको कम दिखाई देता है। तो क्योंकि एक ऐसा आपने थोड़ा बहुत विज्ञापन देख लिया और आपने वो तेल ला लिए या कोई शैम्पू ला लिए, तो वैसा ना करते हुए आप वो प्रॉपर ट्रीटमेंट में जाइए कि ये बालों का झड़ना मेरे साथ में क्यों हो रहा है, क्या कारण हो रहा है मेरे इसमें, कहीं हार्मोन इम्बैलेंस तो नहीं हुए, कोई मेंसेस तो डिस्टर्ब नहीं है, अमेनोरिया की कंडीशन तो नहीं बनी हुई है, वो भी देखना है। तो ये सभी चीज़ें आती है कि आपके बार्डनेस जो है क्यों है करके, क्या कारण है। तो ये आपके नज़दीक के जो भी आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर है उनको आप बताइए कि मेरा बार्डनेस या फिर बालों का झड़ना क्यों आ रहा है, क्या स्थिति है मेरे शरीर में, उसके हिसाब से आप द्रव्य को चूज़ करिए। क्योंकि अंतर्दाह भी रहता है कभी कहीं पे, अगर आपका बुखार जो पूरी तरह से नहीं निकलता है, लीवर की कमज़ोर रहती है, तो उस कारण भी आपका जो बार्डनेस है वो आता है। बुखार क्योंकि आपको लगता है कि आपका पूरी तरह से आप ठीक हो गए, लेकिन जब तक आपकी अग्नि ठीक नहीं रहती है, लीवर का जो सिक्रेशन है प्रॉपर नहीं रहता है, आपका पचन सही नहीं रहता है, तब तक आप जो है स्वस्थ महसूस नहीं करेंगे। क्योंकि स्वस्थ की परिभाषा ही आयुर्वेद में बताई है कि समदोषा समाग्निच। ये समाग्नि मीन्स पूरी तरह से आपकी अग्नि ठीक होना। समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यादि धीयते। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन आयुर्वेद में बताई गई है। कोई एक जैसे आपने अगर खान पान अच्छा हो गया तो हो गया, ऐसा नहीं है। आपको प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन भी है तो ही आप इसको स्वस्थ बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन में आपको अगर बैठना है तो आप प्रॉपर उसका डिसीज जो है उसके अंत तक जाइए। आपके प्रैक्टिशनर के नज़दीक में जो प्रैक्टिशनर है उनके पास जाके आप इसका ट्रीटमेंट सही ढंग से कीजिए। आपका जो बालों का झड़ना है वो निश्चित तरह से आपको इससे राहत मिल सकती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद, जय आयुर्वेद।